हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 06। जैसे कि हम आप पीपली वन यानी कि जंगल में खड़े हैं और अल्लाह बाबा के मज़ार पर आए हैं। यहाँ पर दरगाह पर उर्स चल रहा है माशाल्लाह, बहुत ही धूमधाम से। यहाँ 3 दिन से उर्स चलता है और 5 दिन हो गए। आज 5 दिन हो चुके हैं, जो कि माशाल्लाह लंगर लगातार चल रहा है और बहुत दूर दराज से मेहमान आते हैं और यहाँ पर अपनी अपनी दिली मुरादें लेके जाते हैं। इंशाल्लाह उनकी दिली मुरादें पूरी होती हैं। और मैं यहाँ पर गद्दी नसीं अल्लाह बाबा के जो हैं उनसे गुफ्तगू करता हूँ और इनसे पूछता हूँ यहाँ की कुछ तारीफ़ें और क्या नाम क्या है। नाम बदलू है। बदलू। आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? 42 साल हो गए मुझे। 42 साल हो गए। हाँ। यहाँ खिदमत करते आपको 42 साल का अर्सा हो चुका है। हाँ। तो यहाँ पर जो है अल्लाह बाबा की कुछ तारीफ बयान करें। और ये जो पीपली वन है ये कभी शहर हुआ करता, इसकी कुछ हिस्ट्री तो मुझे तो यहाँ पर 42 साल हो गए यहाँ रहते हुए, और 42 साल से मैं उर्स कर रही हूँ जी। और यहाँ पर जो 42 साल आपको अरसा हो चुका है, तो 42 साल के बीच में आपको क्या तारीफ़ यहाँ मिलती है अल्लाह बाबा से? क्या आपको यहाँ निस्बत है, क्या आपने यहाँ हासिल किया, लोगों के लिए क्या आपने बनाया है? मतलब मैं कैंसर का भी इलाज करता हूँ। अच्छा, समझ गए हो? मेरा जो सवाल है, आप सवाल समझें। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा हूँ अल्लाह बाबा की आपने 42 साल यहाँ खिदमत करते हो गई, तो जब किसी बुज़ुर्ग की खिदमत किया करते हैं तो बुज़ुर्ग का फैज़ मिला करता है कि माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज से इन्होंने बताया है और अच्छा बताया माशाल्लाह। इन सब गुफ्तगू हुई है। मैं इस भाई से बात करता हूँ कि आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र ख़ान है जी। और मैं रामपुर से आया हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम लगभग 2019 से जी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर देखभाल करते हैं, इन लोगों को साथ में रहते हैं जी। और यहाँ की हिस्ट्री जो है, वो हिस्ट्री जो हमने पता है वो ये है कि ये एक रामपुर का रजवाड़ा था जी। किसी ज़माने में नवाब साहबों के रामपुर का रजवाड़ा था। इस रजवाड़े में रामपुर के बहुत आला दर्जे के सैयद, बहुत आला दर्जे के एक तरीके से कहा जाए कि बहुत नेक लोग, सैयद लोग को नवाब लोग अपने रियासत में मुलाजिम रखते थे। तो उन लोगों को यहाँ पर रखने के बाद में यहाँ पर उनका सिक्का छपता था। यहाँ पर सिक्का छपता था जी। जब वो लोग नवाब का मुलाजिम थे, यहाँ पर उनको एक नवाबी पूरा एक किला बना हुआ था। ये पूरा एक किला बना हुआ था किला और उसके अंदर यहाँ पर पूरी नवाबी सुरक्षा थी जी। इस साल इसमें उन लोगों को इतनी सिक्योरिटी और इतनी आला दर्जे की फैसिलिटी दी गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद में यहाँ पर एक ज़माने में ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक पिरले आया था जिसे बोलते हैं हैज़े की बीमारी जी। वो अल्लाह ने यहाँ पर नाजिल करी इस खित्ते में। और इस खित्ते में जब नाजिल करी तो सारे लोग ज़्यादातर यहाँ पर यहीं पर शहीद हो गए। शहीद होने के बाद में जगह जगह यहाँ पर पूरे जंगल के अंदर यहाँ पर जो इनका नवाब था एरिया रजवाड़े का, उसमें सब में जगह जगह यहाँ पर कब्रें हैं, लाशें हैं और दफन है। उसके बाद में जो बहुत जिन लोगों की अल्लाह ने ज़िंदगी रखी थी वो लोग यहाँ से चले गए। ये एक पूरा वीरान जंगल बन गया। उसके बाद में ये गवर्नमेंट के अंडर में चला गया। आज ये पीपली वन के नाम से ये जंगल मशहूर है। यहाँ पर रामपुर के एक शख्स जिनका नाम मौज़म मियाँ के वालिद साहब हैं, उन्हों को एक बिशारत हुई। उस बिशारत के अंदर डंके शाह बाबा के उनको बिशारत हुई कि वहाँ पर ये डंके शाह बाबा हैं और हमें वहाँ पर रोशन करो जी। वो आज भी हैं, वो उनका ख़ानदान है रामपुर का जी। यहाँ पर अभी आया था उर्स में। अच्छा। और यहाँ पर आता है तो उन्होंने अपने एक मुरीद जो डंके शाह बाबा के बराबर में जो दरगाह है शाहजी बाबा जी, उनको भेजा था। तो वहाँ पर जब वो आए यहाँ पर तो उनके सरहाने एक शेरनी भी आई हुई थी। वो शेरनी से डर के
वो वापस चले गए। जब वापस जाने के बाद में उन्होंने फिर आप वहाँ पर जाके सफाई सुथराई करें, उनके सराहने डंका है जी, वो डंका निकालें और वहाँ पर सुबह शाम सूरज के डूबने से पे और सूरज के गुरूब होने पे और सूरज के उजागर होने पे जी, आप डंका बजाएं। जी, तो वो आए यहाँ पर, उन्होंने वहाँ पर मज़ार के पीछे खुदा उनके कब्र के पीछे 2 डंके मिले। जी, वो डंके हैं, जी, हम लोग हमारे जो टीम है, हमारे जो लोग हैं रामपुर के, यहाँ पर आते जाते हैं, देख रेख करते हैं। वो हम लोग उनको मंडवाते थे। अब इस ज़माने में हम उस ज़माने से आते हैं, उस ज़माने में यहाँ पर कोई जंगल में महीनों महीनों कदम नहीं रखता था। जी, जी, बहुत लोग आते हैं जाते हैं। फ़िलहाल उनका नाम जो था शाहजी बाबा था। उन शाहजी बाबा ने उसको पूरा सब कुछ चमकाया। कई महीने उन्होंने रोटी नहीं खाते थे, उनको नहीं मिलती थी। उन्होंने सारा देखभाल करी और देखभाल करने के बाद में वो भी इंतकाल फरमा गए। उनका वहाँ पर वो मज़ार बन गया। अब फ़िलहाल उस रामपुर वालों ने एक यहाँ पर सलामत जान है जी, उन सलामत जान भाई को देख रेख में यहाँ पर सुपुर्दगी में दे रखा है। वहाँ पर सलामत जान भाई देख रेख करते हैं। जी, जी, और यहाँ पर ये बदरू बाबा जी, देख रेख करते हैं। बदरू बाबा जो हैं वो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अल्लाह ने यहाँ पर बूटियाँ पैदा इतनी करी हैं कि जो जानने वाला है इस बूटी का, इस जंगल से इतना फैज़ कर रहा है कि ये जो बदरू बाबा है इसके सामने बूटी बोलती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बदरू बाबा के सामने बूटी बोलती है कि मैं किस मर्ज़ की हूँ। इसके अंदर आप घूम के देखिए, इस जंगल के अंदर क्या क्या चीज़ है, इसके अंदर और क्या क्या जानवर है। माशाल्लाह, आपने जो है बहुत ही उम्दा तरीन तरीके से आपने हमें हिस्ट्री बताई है। और माशाल्लाह, क्योंकि मैं कम से कम आज मैं यहाँ जंगल के अंदर चौथी बार न्यूज़ के लिए आया हूँ और मैंने ये से न्यूज़ बनाई है, पर इस तरह से हिस्ट्री मेरे पास नहीं आई और मैं इसी को ढूंढना भी चाह रहा था और देखने भी चाहता था कि इसकी पूरी हिस्ट्री आए। तो आपने पूरे तरीके के साथ जो इसकी हिस्ट्री है वो आपने बयान की है। माशाल्लाह, मैं बहुत ही आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। और बेहतरीन अंदाज़ के साथ आपने जो है हिस्ट्री को बताया है और माशाल्लाह ये आने वाले वक्त में और आने वाली पीढ़ियों में माशाल्लाह इसकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी पैरवी करेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इससे इत्तेफाक रहेंगे। और अगर कोई और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जी, ये एरिया जो है, लेकिन इसके ऊपर वन विभाग कायम है, जंगलात के अंडर में है ये। इसको हमें दोबारा इसमें कदम कदम के ऊपर इतनी कब्रें हैं चारों तरफ आप घूम के देखना। कभी एक जगह 5 कब्रें हैं, एक जगह 7 कब्रें हैं, जगह जगह वो लोग उजागर उन लोगों ने किया, वो लोग इतने हैं, ये इनके बराबर में हैं। इनसे आप मैं एक न्यू जनरेशन के हिसाब से जो बात कहूँगा वो आप शायद मैं वो वाक़या में बयान भी करना चाहूँगा। जी, बताइए। 1900 मेरे ख्याल 92 का किस्सा है ये। 1992 में हम आए थे, तो हम बहुत छोटे थे। यहाँ पर एक पंडित जी आते थे, हम लोग यहाँ पर रात में रुकते थे, अपनी लकड़ियाँ लाते थे और अपना लकड़ियाँ रात भर जला के और अपना खाना बना के और यहाँ पर रुकते। तो एक पंडित जी आते थे गदरपुर से आते थे और आने के बाद में यहाँ पर फजर में हाज़िरी लगाते थे, यहाँ पर लगाते थे और डंके शाह बाबा में हाज़िरी लगाते थे और वापस हमारे पास आके बैठते थे। हम लोग उनको इस्तकबाल करते थे, उनको चाय वाय पिलाते थे। वो हमसे बहुत मुताल्लिक थे। जी। अब वो हमने उनसे बोला कि आप कब से आते हो, तो बोले बेटा हमें तो ज़माना यही हो गया, बस यहाँ पर ही आना है, अपनी लकड़ी काटनी है और लकड़ी काट के लेके चली जानी है। जी। हमने अच्छा ठीक, हमें काफ़ी टाइम हो गया आते आते। तो फिर एक दिन वो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें बताऊँ, उनको एक ख़जाना मिलता है। यहाँ पर वो सुबह को हाज़िरी करते हैं, उनकी शादी है, उनकी 2 लड़कियाँ जवान हो चुकी होती हैं, जिसकी शादी होना होती है। वो आते हैं इनके पास में। आइए मैं आपको दिखाऊं। जी हाँ, आइए। जी भी मैं आपको बताऊं। ये पेड़ है। ये पेड़ है
इस पेड़ के वो चारों तरफ घूमते थे और इधर झाड़ू उन्होंने लगाई और इधर थोड़ी सी झाड़ू लगाई और वो वापस वहाँ पर जाके हमारे पास बैठते थे। उनको बहुत उन्होंने इनको मानते थे, डंके शाह बाबा को भी हाजिर लगाते थे, इनको भी लगाते थे। जब इनके पास में जब वो घूम के आते हैं तो एक थैला होता है, वो थैला इनको मिल जाता है जी। अब उनको ये उनके कान में आवाज़ आती है कि इसको खोलना मत, शादी करना तू अपनी, पंडित जा। और वो पंडित जी ने थैला ले जाके अपने घर में रखा और रखने के बाद में उन्होंने शादी करी। और शादी अपने ख़ानदान में वो बताते हैं कि मेरे ख़ानदान में ऐसी शादी मैंने करी नहीं, इतने गांव को सबको खिलाया पिलाया और उसमें से कुछ भी मतलब पैसा ख़त्म नहीं हुआ। जी जी। ये हमारी खुद की, और जो कि आज उनको मेरे ख्याल से कोई 16 या 17 साल उनको इंतकाल को भी हो गए उन पंडित जी को। अच्छा, उन पंडित जी के यहाँ से कोई आता है अब नहीं आता है? उनके यहाँ से हमें कोई नहीं मिला। देखिए, मैं कहाँ पर जो दरगाह है अल्लाह बाबा की, मैं कहूँगा कि उसको साफ़ करके दिखाएं। और यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ अल्लाह बाबा के सराहने से पंडित जी को एक ख़जाने का थैला दिया गया और ये भाई बता रहे हैं। और माशाल्लाह इनके दर से तो मांगने वाला चाहिए, इनके यहाँ कोई कमी नहीं है। और हम भी ये जानते हैं कि माशाल्लाह यहाँ तो जो चीज़ मांगी जाए वो कम है और ये देने वाले इतने हैं कि इनके हाथ बहुत वसी हैं। आपकी झोली कम पड़ सकती है पर इनका देना और इनका जो ख़जाना है वो कभी कम नहीं हो सकता। यही मैं आपको संदेश देता हूँ। यहाँ बहुत ही उम्दा और बेहतरीन बात मुझे मिली है और मैं जो कि आपको बता रहा हूँ कि माशाल्लाह ख़जाना देखिए, जिसकी बेटी की शादी है तो अल्लाह बाबा ने उनको ख़जाना अता कर दिया कि अपनी बेटियों की शादी कीजिए। क्योंकि हर आदमी, और मेरा भी ये एक संदेश है कि मैं आपको देता हूँ, जिनके घर में बेटियाँ हैं वो मायूस ना हो। क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया है और वलियों का भी यही कहना है कि उस घर के अंदर रहमतें होती हैं और वो हमेशा मायूस ना रहें, उनके घर के अंदर रहमतों का नुज़ूल होता है। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 06, आपका चैनल, खुद का चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।